भारत देश शहरों और गांव के कारण अपनी कई रहस्यमय चीजों के लिए जाना जाता है। देश भर में ऐसी कई जगह हैं जिनकी अपनी अलग कहानियां और इतिहास है। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जिसे भारत का काला जादू की राजधानी कहा जाता है। जी हाँ, असम का ये गांव खास तौर पर काला जादू के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं असम की राजधानी गुवाहाटी से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मायोंग गांव की, जहां का बच्चा बच्चा तक काला जादू जानता है। ये मायोंग गांव भारत के असम के मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव है। मायोंग गांव को भारत का काले जादू की राजधानी कहा जाता है। ये गांव काले जादू के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। कहते हैं कि यहाँ के लोग अपनी रक्षा के लिए काले जादू का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपको जानने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, परंतु यहाँ के लोग कब इंसान को जानवर और कब जानवर को इंसान में बदल देते हैं आपको पता तक नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि अपनी जादुई शक्ति से लोगों को हवा में गायब कर देते हैं। कहा जाता है कि इस गांव का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि घटोत्कच इसी मायांग गांव से कई जादुई शक्तियां सीखने के बाद महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे। ऐसे में ये गांव घटोत्कच का भी माना जाता है। वहीं मायोंग गांव का नाम भी संस्कृत शब्द से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है भ्रम। मायोंग के ओंझा जादू का इस्तेमाल लोगों को ठीक करने के लिए करते हैं। ओंझा निमोनिया और खसरा जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए जादू का इस्तेमाल करते हैं। जब दूसरों को ठीक करने के लिए इस जादू का उपयोग किया जाता है तो इसे अच्छा जादू कहा जाता है। वहीं जब दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तंत्र मंत्र का उपयोग किया जाता है तो इसे काला जादू कहा जाता है। इस गांव के लोग बिना दवा के काला जादू से लोगों को ठीक कर देते हैं। किसी भी दर्द को दूर करने के लिए यहाँ के लोग तांबे की प्लेट को उस जगह पर दबाते हैं और वो फिर तंत्र मंत्र बोलता है और फिर दर्द दूर हो जाता है। गांव वालों का मानना है कि यह सब करने से भूत प्रेत उनकी मदद करते हैं और यह प्रथा शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। इस गांव के आधे से ज्यादा आबादी काले जादू के बारे में जानकारी रखती है। यही नहीं, रोज वो इसका अभ्यास भी करते हैं। स्थानीय लोगों की बात की जाए तो ये हाथ की रेखाएं पढ़ने की कला भी जानते हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि ये सीपीओ और कुछ कांच के टुकड़ों के इस्तेमाल से व्यक्तियों की भविष्यवाणी तक बता सकते हैं। आपको बता दें कि मायोंग गांव से गुजरना बेहद ही डरावना माना जाता था। इस गांव से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिसका उदाहरण आज भी लोग देते हैं। इसके अलावा यह गांव कभी शक्तिशाली अहोम साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था और यहाँ पर इतिहासकार बताते हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार मिर्जा मोहम्मद काजिम ने अपनी पुस्तक आलमगीरनामा में लिखा है कि मोहम्मद शाह की 1 लाख घुड़सवारी सेना जो कि 1337 ईस्वी में मायोंग के इन्हीं जंगलों में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और उनका अब तक कोई निशान नहीं मिला है। यह पूरी दास्तां आलमगीरनामा पुस्तक में दर्शाई गई है। मायोंग सदियों से काले जादू, जादू टोना और रहस्यमय उपचार पद्धतियों का केंद्र रहा है। यह माना जाता है कि गांव के कुछ परिवारों के पास गुप्त जादुई ज्ञान और मंत्र है जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जादूगरों को बैच या ओझा कहा जाता है। ये पारंपरिक चिकित्सा के विपरीत आध्यात्मिक मंत्रों, स्पर्श और पौधों आधारित उपचारों का उपयोग करते हैं। पहले के समय में मानव बलि यानी कि नर बलि की प्रथा चलती थी, जिसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार यहाँ के संग्रहालय में देखे जा सकते हैं। हालांकि काले जादू की कुछ प्रथाएं अब कम हो गई हैं, लेकिन आज भी वैद्य और ओझा अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल बीमारियों को ठीक करने में, सांप के काटने का इलाज करने में, दर्द कम करने में और खोई हुई चीजों को खोजने में करते हैं। मायोंग गांव अब एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो रहस्य और अलौकिक में रुचि रखते हैं। मायोंग गांव सेंट्रल म्यूजियम और एम्पोरियम में काले जादू से संबंधित प्रचलित पांडुलिपियां, औजार और अन्य कलाकृतियां प्रदर्शित की गई है। मायोंग गांव के बारे में कई कहानियां, लोक कथाएं प्रचलित हैं और उनकी सत्यता वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। फिर भी यह गांव अपनी रहस्यमय प्रतिष्ठा और सदियों पुरानी परंपराओं के लिए जाना जाता है।